एक छोटी सी विलेज की लड़की जिसका सपना था दुनिया जीत लेना, लेकिन जब तकदीर ने उसके खिलाफ साजिश रच दी तब उसने दुनिया को दिखाया कि गुंडिक सिर्फ एक नाम नहीं, एक जज्बा है। एक बुजुर्ग आदमी अपने पोते के लिए आने वाली जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए एक खतरनाक लेकिन फायदा देने वाला काम अपनाता है, जिसका काम है एक महल से चोरी करना। इस आदमी का नाम है उस्मान और उसका दोस्त टोनी कहता है कि महल में सोना और गहने हैं और ये काम अकेले करना बहुत मुश्किल है, जिसके लिए 3 लोगों की जरूरत थी। टोनी ने उस्मान के लिए सही लोग चुन भी दिए। रात होते ही उस्मान ने अपनी बेटी के पति इब्राहिम को कार में रहने और आसपास निगरानी करने के लिए कहा और अगर कोई मुश्किल पेश आई तो 3 बार हॉर्न बजाने का कहा और थोड़ी देर बाद तीनों दीवार के उस पार गए और महल में दाखिल हो गए। महल बिल्कुल सुनसान था और अजीब तरह की खामोशी थी। महल की दूसरी तरफ एक आदमी ने जांच पड़ताल शुरू की। तभी एक झूला अपने आप हिलने लगा। तभी वहाँ इब्राहिम ने महल के गार्डन में देखा कि कोई अजीब शख्स गार्डन में नाच रहा है। डर के मारे वो कार से बाहर भागा, लेकिन लौट कर देखता है तो कार अंदर से खाली होती है और फिर वहाँ वापस कार में बैठ गया। अचानक कार में रखी मूर्ति टूट गई। ये साफ इशारा था कि यहाँ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। और दूसरी तरफ आदमी ने देखा कि एक छोटी लड़की को लोहे की चेन से बांधा हुआ है और वह बेहोश लग रही थी और ये जगह किसी तरह की टॉर्चर का अड्डा लग रही थी। जैसे ही वो लड़की की चेन खोलने लगता है, कमरे में एक आदमी गाते हुए आता है। वो खुद को समीर कहता है और बताता है कि वो लड़की राजा को भेंट के लिए रखी हुई थी। ये सुनकर सऊद गुस्से में आग बगोला हो गया। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। वहीं बाहर इब्राहिम लगातार निगरानी कर रहा था। उसने देखा कि दरवाजे के बाहर कोई अजीब सी चीज है। उस निशान को छूते ही उसकी उंगली जल जाती है। डर के मारे वो उठता है और गार्डन में अनगिनत भूत देखता है। फिर इब्राहिम डर कर गिर पड़ता है और बाइबल निकाल कर उनके सामने मंत्र पढ़ने लग जाता है। ये चीज असर करती है और सारे भूत गायब हो जाते हैं। अब इब्राहिम समझता है कि महल में कुछ तो गड़बड़ है। वो जल्दी से कार में बैठ जाता है और 3 बार हॉर्न बजाता है ताकि उस्मान और उसके साथी जल्दी निकल आए। लेकिन वो नहीं जानता कि हॉर्न की आवाज भूतों ने रोक दी थी। लेकिन इस बीच सऊद और समीर की लड़ाई जारी रहती है। समीर जख्मी हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है और आखिर में सऊद के सामने वो झुक जाता है। इब्राहिम जो साथी नहीं देख पा रहा था, हिम्मत करके वो महल के अंदर जाता है। वो वहाँ अपने साथी रेजा को देखता है, लेकिन उसके कांधों पर अजीब से निशान होते हैं। इब्राहिम जल्दी से रेजा को अपने साथ बाकी लोगों को खोजने के लिए निकल पड़ता है। वहीं उस्मान के सामने समीर को पकड़कर पूछता है कि सोना कहाँ है, लेकिन समीर सिर्फ हंसता रहता है। समीर इसे बेवकूफ बनाता है और गलत जगह जाने का बता देता है और कहता है कि उनका सामना मौत से भी खतरनाक चीजों से होगा। इसके बीच इब्राहिम और रेजा आखिरकार उस्मान और उसके साथियों से मिल जाता है। उस्मान जब देखता है कि समीर सोने के बारे में कुछ नहीं बता रहा तो वो महल के मालिक गुंदिक के बारे में पूछता है। समीर कहता है कि गुंदिक सो रही है और उसे परेशान नहीं किया जा सकता। वो अभी भी किसी तरह की जानकारी नहीं रखता। और जब उस्मान समीर को समझाने में कामयाब नहीं होता तो वो कोई दूसरा रास्ता तलाश करता है। तभी उसकी नजर दीवार पर लगे एक तस्वीर पर पड़ती है। पिक्चर के बीच में एक क्रिस्टल लगा हुआ है। बिना देर किए वो क्रिस्टल दबा देता है। अगले ही पल एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। उस्मान सोचता है कि गुंदिक शायद वही सो रही है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने की कोशिश करता है, समीर अपनी रस्सी खोलकर हमला करने की कोशिश करता है। लड़ाई में चारों को हल्की चोटें आती हैं और समीर इस अफरा तफरी में भाग निकलता है। लेकिन अब सबसे जरूरी है कि जल्दी से जल्दी सोना ढूंढना। और सोना ढूंढकर महल से बाहर निकले चारों लोग उस गुप्त रास्ते में चलते हैं और एक कमरे का दरवाजा खोलते हैं। वहाँ उन्हें आखिरकार सोने से भरा एक बक्सा मिलता है। इसी बीच एक बड़ा मटका भी उनकी नजर में आता है। उस्मान सभी से कहता है कि चुप रहो, पहले सारे सोने को अपने पास रख लो। तभी वो देखता है कि जो इब्राहिम कार में रहना चाहिए था वो यही महल में आ गया है। इब्राहिम जल्दी जल्दी अपनी सारी कहानी बताता है, लेकिन उस्मान का ध्यान अब सिर्फ सोने पर है। वो इब्राहिम को भी सोना उठाने में मदद करने के लिए कह देता है ताकि सारा सोना बाहर ले जा सके। जब सभी सोने पर मशगूल होते हैं तभी इब्राहिम एक लाल कपड़े के नीचे कुछ देखता है, लेकिन जल्दी से बाहर निकलने के लिए वो इसने नहीं हटाया। जल्दी ही चारों लोग सोने के साथ महल छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं, सोई हुई गुंदिक अपनी आंखें खोल देती है। उसकी आंखों में कोई गर्मी नहीं थी और ये साफ था अब चारों को भयानक अंजाम भुगतना पड़ेगा। चारों महल छोड़ने ही वाले थे तो सऊद को याद आता है कि छोटी लड़की अभी भी बंधी हुई थी। उस्मान उसे सलाह देता है कि इसमें मत पड़ो, लेकिन दूसरा आदमी टस से मस नहीं होता। वह लड़की को बचाने के लिए वापस जाता है। उस्मान उसे रोक नहीं पाता और आखिरकार उसके साथ जाने का फैसला कर लेता है। लेकिन जब ये एक कमरे में पहुंचते तो लड़की वहाँ नहीं थी, उसका कहीं पता नहीं था। उस्मान सोचता है कि अब जब लड़की नहीं है तो उन्हें सोने के साथ तुरंत महल छोड़ देना चाहिए। इस बीच बाकी 2 लोग पहले ही कार में इंतजार कर रहे होते। इब्राहिम देखता है कि उस्मान और साथी अभी बाहर नहीं आए तो वो महल में वापस जाकर उन्हें देखने का फैसला करता है और रेजा को कार में अकेला छोड़ देता है। लेकिन जब इब्राहिम जाता है तो रेजा अपना
असली चेहरा दिखाता है तो वो सारे सोने को अकेला ले जाने का सोचता है और कार लेकर भागना चाहता है। लेकिन जैसे ही वो ड्राइविंग सीट पर बैठता है तभी देखता है कि स्टीयरिंग व्हील पहले ही इब्राहिम ने हटा दिया था। मजबूरी में रेजा अपनी रोजना छोड़ देता है। डर के मारे वो वापस महल में जाकर बाकी तीनों के साथ मिल जाता है। थोड़ी देर बाद चारों महल से निकलने की तैयारी कर रहे थे तभी अचानक बिजली चली जाती है। उस्मान टॉर्च निकाल कर चारों तरफ देखने लग जाता है। दूसरी तरफ सऊद बिना कुछ कहे गुंडिक की तरफ 2 बार गोली चलाता है, लेकिन देखता है कि वो पहले ही गायब हो चुकी है। चारों लोग सोचते हैं कि गुंडिक अब हार गई है और उनका सामना नहीं करेगी और ये थोड़े खुश ही होते हैं। अचानक गुंडिक एक बड़ी सांप की तरह बदलकर इन पर हमला कर देती है। डर के मारे चारों भागने लग जाते हैं, लेकिन ऐसे जैसे चारों तरफ दीवार हो, ये कहीं भी जाए लेकिन वापस लौट आते हैं। इसी बीच लाइट वापस आती है और गुंडिक उनके सामने बैठी होती है। वो गुस्से में पूछती है कि उन्होंने उसका सोना क्यों उठाया। सऊद बिना झिझक गुंडिक पर गोलियां चलाने लग जाता है। इसने कई बार गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोलियां उस पर कोई असर नहीं कर रही थी। बार बार की चुनौती को देखकर गुंडिक और ज्यादा गुस्से में आ जाती है और अचानक वो अपने पैरों से उस आदमी को दबा देती है और वो बाकियों के सामने उसका सिर काट देती है। और बाकी सब लोग इसको देखकर डर के मारे दंग रह जाते हैं और उनका चीखना पूरे महल में गूंज उठता है। ये अब भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन पता चलता है कि अब सारे दरवाजे और खिड़कियां अब गायब हो चुके हैं। घबरा कर उस्मान और रेजा एक कपड़े की अलमारी में छुप जाते हैं और वहाँ से देखते हैं कि गुंडिक अपनी लंबी सांप जैसी पूंछ के साथ कमरे में आती है। उस्मान कहता है कि चुपचाप रहो और सांस रोक लो ताकि गुंडिक उनकी मौजूदगी न महसूस कर सके। ये चाल काम कर जाती है और गुंडिक बिना कुछ देखे वहाँ से चली जाती है। अब रेजा समझ जाता है कि गुंडिक असल में एक सांप का रूप है। उसी बीच इब्राहिम अकेले एक अलमारी में छुपा होता है। अचानक उसे गुंडिक की आवाज सुनाई देती है और वो अलमारी की दरार से बाहर उसे ढूंढते हुए देखता है। इब्राहिम डर के मारे कांप जाता है और कोई आवाज नहीं करता। जब इब्राहिम फिर से बाहर झांकता है, गुंडिक पहले ही जा चुकी होती है, लेकिन राहत की सांस लेने का समय नहीं मिलता। लेकिन अचानक एक भूत उसके सामने आ जाता है। इब्राहिम तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और जब इब्राहिम मुड़कर देखता है तो भूत गायब हो जाता है। लगातार डरावनी घटनाओं से वो हिल जाता है। शायद सच में कोई मानसिक कनेक्शन है। तो इब्राहिम की वाइफ मैरी को भी बुरा एहसास होता है। वो जल्दी से टैक्सी कंपनी को कॉल करती है, लेकिन वहाँ बताते हैं कि आज इब्राहिम काम पर नहीं आया। मैरी को याद आता है कि आज उस्मान के पास एक काम है जिसमें मदद चाहिए थी, इसीलिए वो शक करती है कि इब्राहिम उस्मान के साथ है। मैरी अचानक से उस्मान के काम का पता लगाकर वहाँ से चले जाती है। इसी बीच गुंडिक तीनों की तलाश कर रही होती है। उस्मान लकड़ी के बक्से में छिप जाता है और रेजा बिस्तर के नीचे छिप जाता है। गुंडिक आहिस्ता आहिस्ता कमरे में आती है। सबको लगता है कि वो अच्छे से छुप गए हैं, लेकिन असल में गुंडिक उनको पहले ही देख चुकी होती है। आखिर में गुंडिक रेजा को कमरे से बाहर खींच लेती है। जब सब शांत हो जाता है, उस्मान बक्से से बाहर आता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि समीर पीछे से हमला कर देगा और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। इस बीच इब्राहिम किताबों वाले कमरे में छुपा होता है और वहाँ एक छोटी लड़की को देखता है। लड़की के चेहरे पर चोट के निशान थे और इब्राहिम उसे देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है। वो वादा करता है कि वहाँ से निकलने के बाद वो अच्छी तरह से उसकी देखभाल करेगा, क्योंकि वो खुद भी जल्द ही पिता बनने वाला है। लेकिन अचानक लड़की अपना बिक उतार देती है और इब्राहिम को पता चलता है कि ये असल में एक लड़का है और लड़के का नाम है टैक्स। वो बताता है कि उसने खुद को लड़की के रूप में छुपाया था ताकि अपनी जान बचा सके, क्योंकि गुंडिक सिर्फ लड़कों को मारती है, लड़कियों को नहीं। इब्राहिम और उस्मान के लिए सबसे बड़ा झटका ये था कि ये चोरी का सारा प्लान टैक्स नहीं बनाया था। उसने टोनी को अपने जर्नल जैसी आवाज में कॉल करके बताया कि महल में सोने का भंडार है और चोरी करने के लिए 4 लोगों की जरूरत है। असल में ये सारी टैक्स की चाल थी। 4 लोग और उसकी मदद से वो गुंडिक को मार दे। टैक्स गुंडिक से इतनी नफरत करता था क्योंकि पहले वो गुंडिक का सेवक था, लेकिन गुंडिक ने अपनी जवानी बनाई रखने के लिए उसने उसकी पूरी फैमिली मार दी थी। इब्राहिम बताता है कि वो जुम्मे के दिन पैदा नहीं हुआ, लेकिन टैक्स ने पहले से ही ये तरतीब बना रखी थी क्योंकि वो खुद जुम्मे के दिन पैदा हुआ। वो अपनी जान देकर बदला लेना चाहता है। टैक्स इब्राहिम से कहता है उसे गुंडिक के सोने के मटके में छुपा दिया जाए। इब्राहिम सहमत हो जाता है। वो धीरे धीरे टैक्स को मटके में रखता है। तभी इब्राहिम लाल कपड़े में ध्यान देता है और सावधानी से उसे उठाता है। और हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर एक बुजुर्ग महिला बैठी थी जो लोहे की जंजीरों से बंधी हुई थी। बुजुर्ग महिला बताती है कि वो इस महल की असली मालकिन गुंडिक है। गुंडिक पहले इस महिला की नौकरानी थी, लेकिन लालच में उसने उसको धोखा दिया था और सालों तक उसने उसको यहाँ कैद रखा था। लगातार महिला का खून निकाल कर उसका जीवन और मुश्किल बना दिया था। इसी बीच उस्मान और रेजा को बंधक बनाया जाता है। रेजा का बाजू काट दिया और खून टैक्स पर गिरता है। इस बीच जब उस्मान
उस्मान मौका पाता है, समीर को मार देता है और वो खुद एक कमरे में छुप जाता है। जैसे ही गुंदिक के कमरे में आती है, उस्मान बहुत ही सावधानी से उसके सिर पर वार करता है और आखिर में उसकी गर्दन काट देता है। उस्मान को लगता है कि अब वो बच गया है, लेकिन गुंदिक अचानक सामने आ जाती है और अपने तेज नाखूनों से उस्मान के सिर पर वार कर देती है। उस्मान वहीं पर मर जाता है। इस बीच मैरी टैक्सी से महल के सामने पहुंच जाती है। इब्राहिम देखता है कि मटके में कुछ अजीब हो रहा है। टैक्स की बॉडी पर एक अजीब जेली बन चुकी है और बुजुर्ग महिला बताती है कि टैक्स अब एक आंख वाला राक्षस बन चुका है। टैक्स ने अपनी ताकत से गुंदिक का सामना करने का मौका पाया और टैक्स झिल्ली से बाहर आता है और इब्राहिम के सामने खड़ा हो जाता है। तभी बुजुर्ग को एक बच्चे की गंध महसूस होती है जो मैरी से आ रही। दूसरी तरफ गुंदिक टैक्स के खून की गंध पाकर आगे बढ़ती है और वो सोचती है कि ये उसका बच्चा है और हैरानी से आगे बढ़ती है, लेकिन टैक्स सीधे गुंदिक का गला पकड़ लेता है और उसे एक झटके में मार देता है। मैरी इस आवाज को सुनकर अंदर आती है और इब्राहिम जल्दी से उसकी तरफ दौड़ता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। टैक्स मैरी के पेट पर बच्चे को देखकर बहुत लालची हो जाता है। टैक्स चाहता है कि वो आज रात किसी नवजात बच्चे को खा ले तो वो और भी ताकतवर हो सकता है। टैक्स उस्मान के जिस्म में प्रवेश कर जाता है और उसकी भावनाओं का फायदा उठाकर मैरी की बीवी के पास जाने की कोशिश करता है। इसी दौरान इब्राहिम टैक्स को पहचान लेता है और मैरी को लेकर एक कमरे में छुप जाता है और उसी वक्त मैरी डिलीवरी के वक्त तैयार होती है। इब्राहिम मजबूरन डॉक्टर बनकर बच्चे का जन्म कराने पर मदद करता है। जब बच्चा ठीक से पैदा हो जाता है, टैक्स फिर आता है और बच्चे को एक ही झटके में पकड़कर निगल लेता है, लेकिन अगले ही वक्त वो बच्चे को वापस बाहर फेंक देता है। टैक्स का जिस्म रोशनी देने लगता है और आखिर में फटकर खत्म हो जाता है। असल में ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं था, ये मैरी का पवित्र बच्चा था जिसे कोई जादुई शक्ति मिली हुई थी और वो शनिवार के दिन पैदा हुआ था और वो राक्षस उसकी शक्ति का सामना नहीं कर पाया। आखिर में इब्राहिम और मैरी बच्चा लेकर कार में वापस पहुंचते हैं। साथ ही वो उस्मान और उसके साथियों का सोना भी ले जाते हैं और इस स्टोरी के आखिर में विजेता बन जाते हैं। यही थी 2025 की इंडोनेशिया की हॉरर फिल्म गुंदिक की पूरी कहानी। फिल्म की कहानी शुरू में समझ में आने वाली थी, लेकिन आगे जाकर प्लॉट काफी अजीब हो जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।